अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका अपना नदीम अब्बास पोमी धनक के रंग भूमि के संग में आपको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब मजे में होंगे, फिट फाट होंगे। प्यारे नाजरीन, आज जो मैं प्रोग्राम आपकी नजर करने जा रहा हूं, बहुत बड़ा, मेरे झंग का बहुत बड़ा नाम, उम्र में बहुत छोटा, तरक्की में बहुत ऊपर, बड़ा मेहनती बच्चा जिसने बेपनाह मेहनत की, होम ट्यूशन से लेकर अब वो अपने स्कूल के मालिक हैं। तो मैंने कहा क्यों ना उनके साथ एक नशिस्त रखी जाए और आप लोगों को उनके बारे में सारा बताऊं, ताकि मेरे बच्चे, मेरे नौजवान जो हैं वो मोटिवेट हों उनकी बातों से, ताकि ये तो एक रोल मॉडल है जिसने इतनी मेहनत की और आज अपने स्कूल का मालिक है। आप देख तो चुके होंगे कि मेरे साथ बहुत ही प्यारा मेरा दोस्त, मेरा बेटा, मेरा भाई तशरीफ फरमा है, मुबश्शिर अदरीस। तो चलें उससे गपशप करते हैं, कुछ सुन के सुनते हैं और कुछ छप के सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से सर मेरे चैनल के लिए वक्त निकाला। सर आपका हमेशा जो है वो आप लोग मोहब्बत दिखाते हैं और लास्ट ईयर भी आपने जो है वो मोहब्बत दिखाई हमें और हमने बुलाया गेस्ट के तौर पे। सर आप इंशाल्लाह हम आपके लिए जो है वो हमेशा हाजिर हैं। आप जज़ाकल्लाह। हमारे बड़े हैं जज़ाकल्लाह। और बाकी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम भी हम आपके साथ हैं। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मुबश्शिर, मैं आपसे ये कहूंगा सबसे पहले कि मेरे प्यारे नाजरीन आपके जर्नी के बारे में सुनना चाहेंगे। एक बच्चा, होम ट्यूशन से स्टार्ट लिया आपने और आज अल्लाह की रहमत से आप अपने स्कूल के मालिक हैं। तो ये जर्नी जो है वो थोड़ा सा मेरे नाजरीन की नजर करें। सर ये सबसे पहले नंबर पे तो ये अल्लाह का करम है बेशक। और ये वो उसी का ही करम है, वालिदैन की दुआएं हैं सबसे और जिन बच्चों को पढ़ाया है उनकी और उनके वालिदैन की दुआएं हैं बिल्कुल। और उनकी मोहब्बत है सब कि उनके एतमाद उनको पहुंचाया। उसके साथ साथ फिर अल्लाह ताला के करम से हम यहाँ तक पहुंचे हैं माशाल्लाह। और स्टार्ट में तो डेफिनेटली ये एक टीचिंग जो है एक पढ़ा लिखा इंसान तो होना ज़रूरी है, जी बिल्कुल। लेकिन टीचिंग एक खुद एक जो है ना ये सबके बस की बात नहीं है। ये खास इंसान होते हैं मतलब जिनको ये मैं एक तो जुनून है, जी, एक जुनून का जी, जी नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। बदलने का, ज़हन बदलने का, बच्चे के ज़हन में चीज़ें डालने का ये खास स्किल्स होते हैं। मुबश्शिर, बच्चों को तो पढ़ाना कोई आसान काम तो नहीं है। सर ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अपने ज़हन से चीज़ निकाल के दूसरे के ज़हन में चीज़ जो है वो ऐड करनी है और उसकी बिल्कुल। तवज्जो पूरी रखनी है अपनी तरफ। बिल्कुल। सर ये बहुत बड़ी बिल्कुल बात है। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुश्किल काम है ये, जी, आसान नहीं है और इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला के करम से कर रहे हैं ये अल्लाह और पाक इसमें बिल्कुल बरकत ऐसे ही दे। है। और स्टार्ट में होम ट्यूशन्स थी जी, जी। और उसमें भी आपको शायद याद होगा कि मैं बेटे को बख्श को भी अक्सर पढ़ाने आता था। बिल्कुल। उस दौर से 2009 से लेके मैंने जो है वो स्टार्ट किया था जी, ये जी। और उस दौर में भी सर पता नहीं मेरी एक ऐसी आदत थी कि मैं छुट्टी नहीं करता था जी। और उसमें अगर कभी एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत पड़े तो मैं वो संडे को देता था जी। और वो चीज़ अभी तक मेरे अंदर है कि अभी भी बच्चों को अक्सर मैं एक्स्ट्रा टाइम संडे को अवेलेबल होता हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और जबकि ये है कि बाद बच्चे ये समझते हैं कि ये सर कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया, जी, जी। लेकिन बस वो मुतमईन करने के लिए खुद को जी, कि जी। कुछ रह ना जाए बच्चों का। जी, जी। तो वो चीज़ एक कंटिन्यू कई सालों से चल रही थी और उससे वालिदैन का एतमाद बना और अल्हम्दुलिल्लाह स्लो स्लो करके आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि न्यू एरा स्कूल एक अच्छे समझ लें कि एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से आगे चलना शुरू हो गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अकेडमी से स्कूल की तरफ। माशाल्लाह। नाज़रीन, उन्होंने अपने मुँह से बता दिया है, मैं आपको बताता हूँ कि हम दोनों, इनके अंदर एक फनकार भी छुपा हुआ है। कॉलेज लाइफ में इन्होंने शेक्सपियर ड्रामेटिक सोसाइटी का हिस्सा भी थे और कॉलेज की जो ड्रामेटिक सोसाइटी है उसका भी हिस्सा थे और बड़े सरगर्म रुकन थे और हमें दोनों को परफॉर्म इकट्ठे करने का मौका मिला था 2006 में, आई थिंक 2007 में। और ये हमारा जो एक राब्ता, एक भाईचारा है, ये 2007 से चल रहा है अल्लाह की रहमत से। और मेरे बेटे का इन्होंने जिक्र खुद किया, सुल्तान बख्त अफरोज का।
तो ये जब वो जूनियर सेक्शन में था तो ये ट्यूशन देते थे, अपने भतीजे को पढ़ाने आते थे। और आज माशाल्लाह सुल्तान बख्त अफरोज एमबीबीएस के फाइनल एग्जाम्स दे रहे जी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ कीजिएगा मेरे बच्चे के लिए अल्लाह कामयाबी दे। और ये बंदा, ये जुनूनी बंदा है, इससे इसके अंदर एक जुनून भरा हुआ है बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों की अच्छी तरबियत करने का। तो इसीलिए आज सेकंड टाइम फिर मैंने इसकी जो हाई अचीवमेंट है जो इन्होंने की है एक एकेडमी से अपना स्कूल बनाने का, तो मैंने कहा तो ये तो डिजर्व करता है, मुबश्शिर को तो बुलाना चाहिए और अपनी आवाम को बताना चाहिए कि ये रोल मॉडल हैं, इनको हमें सल्यूट करना चाहिए, इनके जुनून को और इनके जो खिदमात हैं बच्चों के लिए, उसके लिए मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं। तो मुबश्शिर मुझे ये बताएं कि न्यू एरा एकेडमी तो आप चला रहे थे और एक निजी कॉलेज के लिए एज अ प्रिंसिपल आप अपनी खिदमात दे रहे थे और वो लोग बड़े खुश थे आपसे। तो एकदम से कैसे ख्याल आया कि आप न्यू एरा एकेडमी को न्यू एरा स्कूल में कन्वर्ट कर देगा? सर माशाल्लाह मैंने हमेशा जो मेरे पास बच्चे पढ़ते थे उनको मैं एक स्लोगन था एक हमारा कि इतनी मेहनत करो जितनी कोई नहीं करता, जी, फिर अल्लाह आपको डेफिनेटली इतना देगा जितना किसी को नहीं देता, क्योंकि रब बेशक, किसी की मेहनत रखता ही नहीं है। बेशक, बेशक, तो वो अपने हिसाब से फिर देता है। बेशक, आप उनसे मांगे, मेहनत करें, वो जरूर देता है। बेशक, तो अब एकेडमी का अल्हम्दुलिल्लाह शहर की मैं तो डेफिनेटली कहूँगा, क्योंकि हम देखते हैं शहर में जंग की सबसे बड़ी मैट्रिक की एकेडमी, जिसमें अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 18 सेक्शंस उसमें वर्क कर रहे हैं इवनिंग में माशाल्लाह, मैट्रिक के। माशाल्लाह, तो अभी इंशाल्लाह उसको फिर पेरेंट्स जो हमारे पास आते थे उसमें जो है वो हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती थी कि मुबश्शिर साहब अपना स्कूल बनाएं, जी, अपना स्कूल बनाएं, आप मजीद और जो है हमारे बच्चों के लिए बेहतर कर सकेंगे। जबरदस्त, मैं एक इदारे में काम कर रहा था, मैं वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अच्छे कई सालों से बहुत आउट क्लास रिजल्ट्स दे जी, रहे थे। जी, जी, तो बस ये समझें कि ये अपना एक काम था, तो उसमें मैं आगे जो है वो एक दुआ की थी कि या अल्लाह अब मुझे एक स्कूल की तरफ भी आना चाहिए। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। माशाल्लाह, जैसे ही माशाल्लाह, अनाउंसमेंट हुई पेरेंट्स में, और ये समझे कि एक शहर के अंदर भी, जी, जी, तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला का करम है, बेशक, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया पेरेंट्स की तरफ से। माशाल्लाह। बशर ये भी जी। तो है ना कि आपकी मेहनत बहुत है, आपने बहुत टाइम जो है वो स्पेंड किया है दूसरे कॉलेज में, वहां से आपने बहुत कुछ गेन किया है कि किस 15 ईयर 50 बहुत 15 ईयर। बहुत लंबा पीरियड है जी बिल्कुल। एक चीज को समझने के लिए। जी और अब तो आप कुंदन बन चुके थे ना, तो अब तो बनता था कि आप अपना अदारा जो है उसे कायम करें। और मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, अभी हमने प्रोग्राम किया जिसमें हमने अपने जंग के जो प्राइवेट एसोसिएशन के तमाम स्कूल्स के और कॉलेजेस के जो चेयरमैन हैं जी, जी, सर आसिफ साहब, जी, वो भी अभी उन्होंने इस पे जो है वो कहा कि ये जो एकेडमी की इतनी स्ट्रेंथ है, जो अभी आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इतनी हमने कभी नहीं देखी। देखिए तो बिल्कुल, ये अल्लाह का करम है बेशक, कि हम पेरेंट्स का, और मुझे उन्होंने कहा कि आपने वाकई पेरेंट्स का एतमाद जो है वो बहाल रखा हुआ है जी, जी, और इसको कंटिन्यू इंशाल्लाह रखेगा। मैंने उनसे कहा सर आप दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह, तो हम इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि इंशाल्लाह, हमने इस चीज़ में जो है वो अगर कोई चीज़ रहती हो ना तो सर वो हमारी नींद भी डिस्टर्ब करती है। जी बिल्कुल, तो अगर आप में थोड़ा-सा उसमें है ना कि 100% करने के लिए, बिल्कुल, तो हम 100% तक जाते हैं। अभी लास्ट ईयर हमारा जो एकेडमी का रिजल्ट था उसमें तकरीबन 90 स्टूडेंट ऐसे थे जो 1000 प्लस थे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, और ये एक बड़ी अचीवमेंट थी उस दिन। ये समझिए कि एक लम्हे के लिए ऐसा लगता था कि जैसे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे दिया, बेशक, और वो बच्चे सारे खुश थे। और 1000 प्लस 90 स्टूडेंट्स एक एकेडमी के थे, जी, जी, और उसमें तकरीबन 36 स्टूडेंट ऐसे थे जो 1100 प्लस थे। माशाल्लाह, अभी हमने उनको प्राइज भी दिए, सारे जी, शील्ड्स दी, ताकि वो हमेशा बच्चों के पास रहें, यादगिरी रहे उनके लिए। और 1200 में से 1150 प्लस हमारे 14 स्टूडेंट्स थे। जी, जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम था। लेकिन मैंने खुद से भी और अपने स्टाफ से भी मैंने उनके अंदर एक चीज पैदा करने की हमेशा कोशिश की है कि हमने जो ऊपर वाले मार्क्स हैं वो तो लेने ही हैं, जी, डेफिनेटली जी, जी, कंपटीशन है। बिल्कुल, तो सर जिनकी बेस नहीं होती जी, जी, उनको भी सप्ली से बचाना है। बचाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर 200 के करीब स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे एकेडमी की तरफ से, सर नो सप्ली।
माशाल्लाह, एक बच्चे की भी नहीं सपनी। माशाल्लाह, ये हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट था। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ये अल्लाह का करम था ये। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, इस बंदे का जो एक प्लस पॉइंट है, ये बॉयज और गर्ल्स को सेपरेट रखता है, को एजुकेशन के हक में नहीं है। इन्होंने जब एकेडमी अपनी बनाई हुई थी, तब भी गर्ल्स सेक्शन अलग था, बॉयज सेक्शन अलग था। आपको पता है कि दोनों को लेकर चलना कितना मुश्किल वक्त है, और मैं चश्मदीद गवाह हूं कि जब एकेडमी का टाइम खत्म होता था तो ये बंदा अकेला गेट पे खड़ा हुआ होता था कि कोई बच्चा कोई शरारत ना करे, कोई किसी किस्म की बदतमीजी ना करे, और ये बाहिफाजत अपनी बेटियों को, अपनी स्कूल की बच्चियों को उनके माँ बाप के हाथों में दे के तो फिर फारग होता था। बॉयज अलग रोड पे जाते थे और बच्चियों का अलग रोड होता था। तो ये मैं चश्मदीद गवाह हूं इस बंदे का, और ये तन्हा अकेला सब कुछ मैनेज करता था। और जी सर, आप जो बात कर रहे हैं, तकरीबन आपने 4-5 साल पहले आप जब बेटा आता था एक एकेडमी, जी आपका जी छोटा बेटा जी जी, अभी, तो आप डेफिनेटली उस दौर की, और वो आदत मेरी अभी भी है, वो माशाल्लाह, स्कूल में भी है। माशाल्लाह, और मैं हमेशा छुट्टी बाहर खड़े होकर खुद करवाता हूँ। जबरदस्त, ऑफ टाइम पे मैं साथ खड़ा होता हूँ। जो ड्यूटी पर्सन होते हैं वो डेफिनेटली अपना काम कर रहे होते हैं। तो जब तक लास्ट बच्ची इदारे से आउट नहीं हो नहीं जाती, होती, अपने पेरेंट्स के पास नहीं चली जाती, तब तक मैं इदारे में रुकता हूँ। माशाल्लाह, और मैं ऑफिस में रुकता हूँ, और बाहर भी मतलब ये है कि तमाम बच्चों को भेज के फिर मैं जो है वो, वरना मैं रिलैक्स नहीं होता। अगर मैं कहीं आउट स्टेशन भी हूँ जी, तो कैमरास मेरे ऑनलाइन है सारे, बिल्कुल, और मैं उनको देखता रहता हूँ माशाल्लाह, कि बच्चे जो है वो मौजूद हैं और वो प्ले कर रहे हैं, तो उनसे कांटेक्ट भी करता हूँ जी, जी, कि अगर कोई जो है वो रनिंग कर रहे हैं तो ये वो, मतलब ये कि अपनी पूरी कोशिश करते हैं बच्चों की केयर करने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि मेरी उस चार दीवारी के अंदर वो मेरी जिम्मेदारी है। बेशक। तो उसको मैं खुद परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। तो वालिदैन इससे खुश भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशर, और आपकी कामयाबी का राज भी तो यही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने जी। स्कूल अपना स्टार्ट किया, उसमें भी आपने गर्ल्स सेक्शन अलग और बॉयज सेक्शन अलग रखा हुआ है। जी, बिल्कुल जी, ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा किस ही है। तरह मैनेज करते हैं अपने स्टाफ को? उसके लिए आपको स्टाफ भी ज्यादा चाहिए होता है। जी, बिल्कुल, ये सर मुझे हमारे जो दोस्त होते थे वो अक्सर ये कहते थे कि आपने इतना ज़्यादा स्टाफ रखा हुआ है, जी, तो आप इसको कम कर लें। जी, जो है वो जो फिज़िक्स इधर पढ़ा रहा है उधर भी पढ़ा ले, जो केमिस्ट्री इधर पढ़ा रहे हैं उधर भी पढ़ा लें। जी, लेकिन मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। वेरी गुड, मेल को मेल पढ़ाते हैं, फीमेल को फीमेल पढ़ाते हैं। माशाल्लाह, और जबरदस्त, एरिया सेपरेट, टाइम सेपरेट, बिल्डिंग सेपरेट, गेट सेपरेट, हर चीज़ उनकी सेपरेट, और बाकायदा उनकी नमाज़ के एहतमाम जो माशाल्लाह, अकेडमी टाइम के अंदर आते हैं, गर्ल्स का पोर्शन नमाज़ का अलहदा, माशाल्लाह, बॉयज़ का अलहदा। बॉयज़ की प्रॉपर जमात होती है, वहाँ माशाल्लाह, पर असर और मगरिब की, और ये एकेडमी टाइम के अंदर जो हमारा शेड्यूल है, माशाल्लाह, तो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं नहीं करते। है। बिल्कुल। मुबशर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपका स्टाफ है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, तो किन क्वालिटीज पे आप उनको हायर करते हैं या किए आप लोगों ने, जो आपके स्कूल के एक हिस्सा हैं, जिन्होंने बच्चों को तरबियत देनी है। सर, एक तो सबसे पहले जो है ना, इस दौर के अंदर ये जो दौर चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं, अपनी गली में भी एक नज़र लगाएँगे तो काफ़ी सारे लोग एमए, एमएससी, एमफिल लोग हमें बच्चे एक हैं, ही घर के अंदर भी कई अफराद नज़र आ जाते मिलेंगे, हैं। आप अगर बोर्ड के बाहर या कहीं पर भी स्टेटस लगाते हैं कि हमें टीचर रिक्वायर है, तो बेतहाशा लाइनें सीरीज़ लग जाती हैं। लाइन्स लग जाती हैं। लेकिन वो सारे टीचर्स नहीं हैं। नहीं, तो उसमें टीचर सेलेक्ट करना, वो गो के हमें इतना अरसा हो गया, मुझे फील्ड ये में आपको, फील्ड में है, जी, तो अब हमें उसकी ना वो एक झलक नज़र आ जाती है कि कि इसमें इसमें वो स्किल्स है, है, ये बच्चे के ज़हन पे सवार हो सकता है, जी, जी, उसको अच्छे तरीके से अपनी बात समझा सकता है, जी, जी, और उसके अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, सब्जेक्ट ग्रिप उसकी कैसी है, क्लास ग्रिप उसकी कैसी है, बिल्कुल, और टॉपिक क्लियर कैसे कर सकता है, बिल्कुल, वो तमाम चीज़ें। और फिर वो टीचर भी है, जी, जी, उनकी अपनी प्रोफाइल क्या है, क्या है, वो हर चीज़ उस पे हम नज़र लगाते हैं, जी, उसके बाद हम टीचर को सिलेक्ट करते हैं। जी, जी, वरना सीवीज़ तो हमारे पास डेली आती है, सुबह से बेतहाशा, शाम तक आती हैं। जी। तो मुबशर, कुछ ट्रेनिंग भी आप देते हैं टीचर्स जो नया हायर करते हैं उनकी। सर, मेरा जो स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, उसमें स्कूल के अंदर ही, अभी ये देखें कि अभी जब मैंने स्कूल स्टार्ट करना था तो 10 डेज़ मेरी ट्रेनिंग चलती रही है जी, टीचर्स के लिए। माशाल्लाह, और टीचर्स को बाकायदा हमने कोशिश किया कि ट्रेन करके, और हर सैटरडे को हमने इसको ट्रेनिंग का हिस्सा बनाने की कोशिश जी, की है कि मंथ की क्लोजिंग और साथ में नेक्स्ट मंथ के लिए जो है वो प्लानिंग और साथ ट्रेनिंग उनकी। और वो सर, खुद को अपडेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टीचिंग फील्ड में तो बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह, जी, आप अपडेट नहीं होंगे तो आप बच्चों को बेहतर कैसे बता सकेंगे? आप तो फिर ओल्ड बातें करेंगे ना, पुरानी जी, बातें जी। सारी।
तो सारी इस तरह। मुबशर, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप मॉनिटरिंग जो है ना आपकी क्लासरूम्स की बहुत सख्त है। आप एक एक क्लास के दरवाजे पे आप खुद चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये कहाँ तक, इसमें सदाकत कहाँ तक है? सर आप कभी भी आएँगे मेरे स्कूल में या मेरी एकेडमी में, मैं आपको ऑफ़िस में नहीं मिलूँगा। माशाल्लाह। और बाकायदा ऑफ़िस में आने वालों को पहले उनको बताते हैं जी कि सर को हम बुला देते हैं। मुझे कॉल आती है क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता मैं किस डोर के बाहर खड़ा हूँ। वाह। तो मैं मेरी जो एकेडमी का या स्कूल के उनके 3 पोर्शन है। जी जी। उसमें एक मॉन्टेसरी का है और उसके बाद प्राइमरी है और हाई वाला है और जी मिडल वाले हैं। जी जी अब बॉयज़ और गर्ल्स एकेडमी में 3 पोर्शन है, प्राइमरी और बॉयज़ और गर्ल्स। जी। अब उसमें मैं जब उनको किसी को नहीं पता मैं किस एरिया में होता हूँ। हर टीचर को यही फ़ील होता है जी कि वो हमारे इधर सर हमारे डोर पे खड़े हैं, इधर क्लास के बाहर खड़े हैं। उनको ऐसा ही लगता है कि जैसे यहीं से गुज़र रहे हैं। जी। तो उसमें ये जो मेरी जॉब है, उसके अंदर अगर हम बैठ गए, तो टीचर अच्छे ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो हमारे अंदर भी एक तूफ़ान चल रहा होता है कि हालाँकि कैमराज़ हैं, सब कुछ है। जी जी। इसके बावजूद हम जो है वो अपनी ड्यूटी देने की कोशिश करते हैं बेहतर। मुबशर, आप बहुत इस मामले में तेज निकले हैं। सर। अब ये बात है कि जो आप ड्यूटी देते हैं ना, वो जो आपका हर टीचर है ना, वो एकदम अलर्ट होगा कि किसी वक्त भी मुबशर सर जो हैं वो हमारे जी। डोर पे खड़े हो सकते जी, हैं। बिल्कुल उनको ऐसा ही फ़ील होता है जैसे अभी यहाँ पर थे। पहुंचे हैं, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। मुबशर, एक अच्छे टीचर में क्या क्वालिटी आप देखते हैं? सर इस दौर के अंदर जो आप देख रहे हैं रिजल्ट्स में नंबर्स की गेम है, बच्चे आगे से आगे जा रहे हैं। सर मैं सॉरी टू से इस दौर में मैं तो ये कहूँगा कि एक अच्छा टीचर अब वो है जो अब बच्चे की तरबियत अच्छी करे। बेशक। सर तरबियत हमारे बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, जी। लेकिन लहजे में, लफ्ज़ों में सर थोड़ी बदतमीज़ी काफ़ी सारी बिल्कुल जो हम देख रहे हैं आ बिल्कुल रही है। बिल्कुल। सर तरबियत की बड़ी ज़रूरत है बहुत और मैं सर उसके सेशन करता हूँ स्कूल में। वेरी गुड। मेरे बाकायदा तरबियती लेक्चर होते हैं माशाल्लाह और मॉर्निंग भी होते हैं, इवनिंग भी होते हैं माशाल्लाह। और उसके लिए मैंने प्रॉपर पीरियड रखे हैं। ये तो तो सदका जारिया है सर जो, तरबियत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जी, देखें कि सैटेलाइट का दौर, जी, सोशल मीडिया का दौर, जी। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। पेरेंट्स भी नहीं अब मना कर सकते क्योंकि वो जरूरत बन चुका है। बच्चों के पास उधर होता है जी हमारे लेक्चर इसमें है, जी, हमने इससे स्टडी करनी है। एक एआई साहब आ गए हैं। सर सर आप कहाँ तक इत्तेफाक करते हैं एआई भी बहुत सपोर्ट कर रहा है बच्चों को? सर उसमें इसके बगैर अब आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। हो गया। सर मैंने जब स्कूल बनाया, मेरे अभी क्लासेस का फर्नीचर पता नहीं पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था। जी जी। सबसे पहले मैंने एक वीआईपी लैब बनाई, वेरी गुड। कंप्यूटर लैब बनाई, जी। क्योंकि मुझे ये फ़ील हो रहा था कि इसके बगैर अब बच्चा आगे नहीं सर्वाइव कर सकेगा, सकता। बेहतर नहीं हो सकेगा, जी, जी। दौर के साथ नहीं चल सकेगा। बिल्कुल। ठीक है? और ये जैसे आप जिद्दत आती जा रही है, जी जी ये लास्ट 10 इयर्स में तो सर बहुत स्पीड लग गई है ना, जी जी बल्कि मैं तो ये कहूँगा लास्ट 3 टू 4 इयर्स में जी। बहुत कुछ नई-नई ऐप्स, नई-नई चीज़ें, नई-नई आगे डेवलप होती जा रही हैं। अगर हम बच्चे को अब स्टार्ट से ही प्राइमरी सेक्शन से ही ये चीज़ें नहीं उसके ज़हन में डालनी शुरू करेंगे, तो बच्चा अब दौर से पीछे रह पीछे जाएगा। रह जाएगा। मुबशर, मैं ये आपके मुंह से सुन के बहुत खुश हुआ हूँ कि कर दिया। एक बहुत अच्छी लैब आपने अपने स्कूल में स्टार्ट की है। जी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में या जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, लैब्स का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। इंटर तक आप देखें कि जो लैब के जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं वो तो वालिदैन का होता है। और मैं तो सुन के खुश हुआ हूँ कि आप बच्चों को प्रैक्टिकल जो है अपनी सर। लैब्स में करवाते हैं। जी, बिल्कुल सर ऐसा ही है। हर चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बताता चलूँ कि हमारी जो स्कूल में क्लास 1 से लेके आगे मैट्रिक तक सर तमाम कमरों में एलसीडीज़ हैं और हर टॉपिक की हमने टीचर्स को ये प्रॉपर सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने उनको वीडियो साथ सपोर्ट किया है। जी। टीचर्स को ट्रेन किया है, सर्च किए हैं, नेट से सर्च किए हैं, इस पे काम किया है और हर टॉपिक को बाकायदा जो टीचर ने रीडिंग करवानी है, पढ़ाना है, सारी चीज़ें वो तो डेफिनिटली साथ-साथ हैं। जी जी। सर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए क्योंकि बच्चे आजकल हमारे जो है ना वो स्क्रीन और स्क्रॉलिंग में बिल्कुल। पड़े हुए हैं, तो हमने वही चीज़ को माइंड में रख के कि बच्चे अगर उधर से ज़्यादा सीख रहे हैं, तो हम उधर से भी उनको उसी तरह ही कैच करें, बच्चे को उधर से ही पकड़ें और उस तरीके से जो है वो हम उनको सिखा रहे हैं कि हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स
क्लियर करने के लिए हर टॉपिक का वीडियो भी साथ दे रहे होना हैं। चाहिए। ठीक है, अगर कोई साइंस का है तो अगर हार्ट का है, कोई लंग्स जी। का है या कोई भी है जी, जी। या किसी भी टॉपिक के ऊपर जी, जी। कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसकी प्रॉपर वीडियो और साथ में बच्चे को जो है वो क्लियर करने के और लिए। इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और ज़हन नशी होती है बात। और सर बच्चा शौक से भी आता है। आता है, इसमें हाँ, कोई शक उसको नहीं है। शौक लग जाता है कि बिल्कुल। मैं मुबशर, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तक वीएन कॉन्सेप्ट जो है बच्चे का क्लियर नहीं होगा, बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में अब रट्टा सिस्टम जो है कुछ कम हो गया है। बाद सर- स्कूलों में रट्टा सिस्टम चल रहा था, लेकिन अब कुछ कम हो गया और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया गया बच्चों का। जी बिल्कुल सर। वो एक जो है वो पुराना जी, तरीका जो चल रहा था था, और वो अब नहीं चल नहीं चल सकेगा। सकता। बच्चे को अच्छे तरीके से समझाना और उसको लेके चलना और ये समझें कि वो वरना हमारा जो फैसलाबाद या कोई भी बोर्ड है उसके जो एग्जाम्स हैं जी, जी, उसके अंदर भी उन्होंने 35% जो है अब उन्होंने कॉन्सेप्ट डाले हैं जिसकी तरफ अब इस तरफ लोग जो है वो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो वरना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते वो बिल्कुल ऐसे ही कि बच्चा ऐसे मार्क्स ही। अपने खो देगा। क्योंकि आप देखें, रेस लगी हुई है नंबर्स की। बच्चा नंबर ले रहा है, लेकिन जब वो बैठता है टेस्ट टेस्ट में। में तो वहां कुछ भी नहीं कर पाता। मैं सर अभी वालदैन को एक मैसेज देना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू जरूर जी। कि नंबर्स डेफिनेटली ठीक है, एक कंपटीशन में बैठना है ये वो सारा, लेकिन इन नंबर्स की वजह से बच्चों को साइकी पेशेंट ना बनाएं, जी, बच्चों को इतना बर्डनाइज ना करें नहीं करना चाहिए। और मेहनत करें। बिल्कुल। और आप क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जिसके फुल मार्क्स हैं जी, वो दुनिया में अच्छी जिंदगी जिएगा? बिल्कुल नहीं। सर अगर इस चीज की गारंटी नहीं है तो लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप मेहनत करें, अल्लाह जरूर देगा। बेशक, बेशक। तो हम अपने बच्चों को मेहनत करने का आदी बनाएं, हाँ जी, हम अपने बच्चों को अच्छा करने का आदी बनाएं, ना कि जब वो मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह नंबर्स की सूरत में नहीं, जिंदगी में कहीं ना कहीं अल्लाह उसकी मेहनत का सिला जरूर देगा। देर है सर, लेकिन इंशाल्लाह रब किसी की मेहनत नहीं रखता। नहीं रखता, बेशक। तो आप थोड़ा वेट कर लें, जी, जी, तो उन नंबर्स पे ना रहें। जी, जी, बस आप ये देखिए कि बच्चा अगर डे नाइट अपने काम में मुखलिस है, जी, वो प्रॉपर अपना वर्क कर रहा है, तो उस बच्चे को मार्क्स की वजह से जिच ना करें, परेशान ना ना करें। वो अपनी ड्यूटी तो दे रहा है बेचारा, बिल्कुल पढ़ रहा है। ठीक है। अब इससे आगे वो उसके अंदर खौफ, डर, वो बच्चा, इसलिए आप देख रहे हैं कि हर साल जब रिजल्ट आता है अच्छे मार्क्स वाले बच्चे भी जी, जो है वो एक बड़ा, अल्लाह माफ करे, कि खुदकुशी की तरफ या इस तरह एक हम बिल्कुल, देखते हैं। बिल्कुल, जबकि बिल्कुल, इतना अफसोस होता है बिल्कुल, कि हर सूरत में बच्चे को बूस्ट करें, बिल्कुल। उसको अप्रिशिएट करें, करें। उसको कहें कि आपने बहुत अच्छा किया बच्चे है। को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। डिस्करेज नहीं करना बिल्कुल नहीं चाहिए, करना बिल्कुल चाहिए। नहीं करना चाहिए। जी, तो वो बच्चा पढ़ता है, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। बशर, मुझे आप ये बताएं कि आप अपने शोबा में किसको आइडलाइज करते हैं? सर सबसे पहले तो मेरे यहाँ पर जो है वो टीचिंग के हवाले से जी, जी, तो हर बंदा अपने अपने टीचर्स को ही प्रेफर कर रहा होता है। तो सर मेरे अपने सर हैं प्रोफेसर रेहान खलील साहब, माशाल्लाह। सर वो हमारे भाइयों की तरह। बहुत बड़ा नाम, जी बहुत बड़ी जी पहचान। बिल्कुल सर। उनके वालिद मोहतरम, हमारे उस्ताद मोहतरम, मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ, सर। प्रोफेसर खलीलुल्लाह खान साहब को। बिल्कुल सर। और उन्होंने सर अपने, एक अच्छा टीचर वही होता है जो स्टूडेंट के साथ साथ हर तरह से बच्चे को गाइड करके लेके चले। मुझे आज भी जरूरत पड़ती है तो मैं उनसे मशवरे के लिए जरूर जाता हूँ। मैंने कोई भी स्टेप लेना हो, मैं असातिज़ा की रहनुमाई जी, लेता हूँ जी, आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें बरकत हो जाती है। जी, तो स्कूल बनाने से पहले भी मैंने एकेडमी के लिए भी कुछ भी नया करना हो तो मैं अपने टीचर से रहनुमाई लेता हूँ। माशाल्लाह। जी जिनका आपने नाम लिया है, सर। रेहान खलील साहब, जी। वो तो यार एक एकेडमी है। सर बिल्कुल। क्योंकि और एक बहुत बड़े बाप की औलाद है और इस वक्त वो कॉपी है अपने वालिद मोहतरम की। जी बिल्कुल खलीलुल्लाह खान साहब नजर आते हैं उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप आगे क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? न्यू एरा स्कूल को आप कहाँ देख रहे हैं? सर जिस तरीके से वालदैन ने हमारे ऊपर एतमाद किया है, जिस जी। तरीके से एडमिशन रेशो दिनों में बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया है जी, और हम खुश हैं इंशाल्लाह। सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन तमाम वालदैन के एतमाद पे पूरा उतरूं। माशाल्लाह।
उसके लिए मुझे अच्छी प्लानिंग्स करूंगा, जी जी अच्छी ट्रेनिंग्स मजीद लूंगा, क्योंकि जो टीचर होता है वो हर टाइम सीखता है। बिल्कुल और इंशाल्लाह सीनियर से मशवरे करूंगा जी उसको बेहतर करने के लिए, जी एक्टिविटीज करूंगा तमाम बिल्कुल तरीके से, ताकि बच्चे जो है उनमें पार्टिसिपेट करें और बेहतर हों। और वीकली एक्टिविटीज भी, मंथली भी और ईयरली भी, नहीं हर तरह से एक्टिविटीज होंगी। और ताकि बच्चे जो है वो इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे, जी इससे एतमाद मिलता है। और मैं खुद भी इन्हीं चीज़ों से आगे आए हैं हम, गवर्नमेंट कॉलेज से। जी जी और उसके साथ इंशाल्लाह जिस तरीके से हम लेके चल रहे हैं, जी हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी स्कूल बन जाएगा, इतनी जल्दी एकेडमी जंग की सबसे बड़ी एकेडमी होगी। माशाल्लाह और इंशाल्लाह जो हम देख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर, सर इसको भी हम इंशाल्लाह जंग के लिए जो है वो बहुत बड़ा इदारा बनाने की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वालिदैन के एतमाद के साथ, माशाल्लाह इनकी वालिदैन की मेरी दुआओं के साथ। दिली दुआएं आपके साथ हैं और मेरे ख्याल में पूरे जंग की दुआएं आपके साथ जी हैं बिल्कुल, और सबसे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ सर, के ये दुआएं आपके सही हैं। वालिदैन की दुआएं आपके सर साथ हैं। बिल्कुल अल्लाह ऐसा ही की है। रहमतें हैं आप पे। तो मुबश्शिर आप मेरी यूथ को, मेरे नौजवानों के लिए कोई मैसेज कन्वे कीजिएगा। हमें तो मैं तमाम अपने जितने यंग लोग हैं, इन तमाम के लिए ये है कि हमेशा पॉजिटिव रहें। अल्लाह आपको जो है वो तब देगा जब आप पॉजिटिव हैं। बिल्कुल कि आपको पता होना चाहिए कि आप पॉजिटिव हैं। बिल्कुल ठीक है? अल्लाह ताला जो है वो दिलों के भेद जानता है। बेशक और इंशाल्लाह जब आप किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, कोई आपका बुरा नहीं कर पाएगा। बेशक तो आप चलें, इंशाल्लाह बेहतर करें अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर करें। हाँ। इंशाल्लाह। जी तो नाजरीन, ये थे मेरे प्यारे, मेरे जंग के होनहार स्टूडेंट, टीचर और अब स्कूल ऑनर। बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ अपना अदारा चला रहे हैं और दिनों में माशाल्लाह इन्होंने तरक्की की है। क्योंकि कहते हैं कि जो अंदर से अच्छा होता है वो बाहर से भी अच्छा होता है। जिसका अंदर साफ है उसका बाहर भी साफ है। तो अच्छी नीयत है इनकी, नीयत बर मुराद है। रब जो है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि रब जो है वो दिलों के भेद जानता है। तो आप अपना किबला दुरुस्त रखें, ना कि दूसरों की तरफ देखें। तो इंशाअल्लाह राहें जो हैं वो हमवार होती जाती हैं। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर, आपने मुझे बहुत ही अपना प्यारा और कीमती वक्त दिया। मेरी बहुत सी विशेष, बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। नाज़रीन, अगर मेरा आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहां से आप देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आपका अपना नदीम अब्बास पोमी। रब राखा।